हुकूमत और मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद होने के बाद बानी पीटीआई इमरान खान को रिलीफ की फराहमी की राहें मसदूद हो चुकी हैं, क्योंकि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के मुंह फेरने के साथ साथ आला अदलिया में मौजूद ईमानदार जजेस के लिए भी अब अपने फैमिली क्रश यानी इमरान खान को किसी किस्म का रिलीफ देना मुमकिन नहीं रहा, जिसके बाद बानी पीटीआई की जेल यात्रा मजीद तवील होना यकीनी है। अब मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता इमरान खान और बुशरा बीबी ना सिर्फ रमजान और छोटी ईद जेल में गुजारेंगे, बल्कि बड़ी ईद समेत आने वाली कई ईदें भी उनकी जेल में ही गुजरना यकीनी हो गया है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में ठोस शवाहिद की बुनियाद पर सजा सुनाए जाने के बाद पीरनी और मुरीद खास को हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के इम्कानात महदूद हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में नाकाबिल तरदीद सबूतों की बुनियाद पर सजा सुनाई गई है, जिसे किसी भी अदालत में झुटलाना नामुमकिन है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने आला अदलिया में इन रास्तों को मुकम्मल बंद कर दिया है, जहां से माजी में इमरान खान और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं को थोक के हिसाब से जमानतें मिलती रही हैं, हत्ता कि मुल्क के किसी भी हिस्से से गिरफ्तार न करने के अहकामात भी दिए जाते रहे हैं। गैर जानिबदार कानूनी माहिरीन के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड केस में एहतिसाब अदालत ने ऐसा कोई झोल नहीं छोड़ा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीरनी और मुरीद खास यानी बुशरा बीबी और इमरान खान को फौरी जमानत मिल जाए। बर्रियत तो दूर की बात है, खास तौर पर इमरान खान को इस केस में फौरी जमानत मिलने के इम्कानात इसलिए भी मादूम है कि इन्हें 14 बरस कैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में खातून होने और कम मियाद की सजा होने पर शायद बुशरा बीबी को रियायत मिल जाए, लेकिन इसके लिए भी देखना होगा कि यह अपीलें कितनी जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं, क्योंकि नैब के फैसलों के खिलाफ बहुत से दीगर लोगों की अपीलें भी बहुत पहले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हैं। यूं अगर मेरिट पर अपीलें सुनी जाती हैं तो इमरान और बुशरा की अपीलों से पहले दीगर अपीलों का नंबर आता है। ताहम पीटीआई को अपनी अपीलें दायर होते ही समाअत के लिए मुकर्रर होने की आदत पड़ी हुई है। माजी करीब में आला अदालतों में दायर पीटीआई की अपीलों की फौरी समाअत की मुतअद्दिद मिसालें मौजूद हैं, इसलिए इस्लामाबाद में मौजूद पीटीआई जराए के बकौल अलकादर ट्रस्ट केस के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों के हवाले से भी पार्टी क़यादत को उम्मीद है कि वो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगी, जबकि पीटीआई इन अपीलों के जवाब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ की आस भी लगाए बैठी थी, लेकिन इसे खतरे की बू महसूस होने लगी है, जिससे अडियाला जेल में कैद इमरान खान को भी आगाह कर दिया गया है। इमरान खान की जानिब से गम और गुस्से का इजहार और हुकूमत से जारी मुज़ाकरात खत्म करना इस सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि इमरान खान हुकूमत से मुज़ाकरात इस उम्मीद पर कर रहे थे कि 190 मिलियन पाउंड केस की सजा से बच जाएंगे। अब जबकि दोनों मियां बीवी को सख्त सजाएं हो चुकी और इन्हें इनके वकला ने ये इंदिया भी दे दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस फौरी रिलीफ की तवक्को की जा रही थी, इसके इम्कानात ना होने के बराबर है। लिहाजा अब बानी पीटीआई को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए वो मुज़ाकराती अमल से पीछे हट गए। रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में पीटीआई जराए का कहना है कि पार्टी क़यादत को भी इदराक है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से एक ओपन एंड शट केस था। इसके बावजूद पार्टी माजी में चलने वाली ठंडी हवाओं की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आस लगाए बैठी थी, लेकिन अब इसे खदशा है कि एक तो इसकी अपील फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जाएगी, और अगर जल्द मुकर्रर हो भी गई तो ये अपीलें ऐसे जजेस के बेंच के सामने लगना मुश्किल है जिन पर इमरान के लिए नर्म गोशा रखने का इल्जाम लगाया जाता है। इन जराए के बकौल पीटीआई को खौफ है कि अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान और बुशरा बीबी की अपीलें सुनने के लिए डिविजनल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और इनके साथ नए 2 जजेस जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास या जस्टिस आजम खान में से किसी एक पर मुश्तमिल होगा। पीटीआई की ख्वाहिश है कि इसकी अपीलें नए तैनात करदा जजेस के सामने न लगें, ताहम उनकी ये ख्वाहिश पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। जराए के मुताबिक पीटीआई का ये खौफ इसलिए भी बढ़ गया है कि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा की बर्रियत की दरख्वास्तें चंद रोज कबल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नए तैनात करदा एडिशनल जज जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के सामने मुकर्रर की हैं। इसी तरह इद्दत निकाह केस में इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी की बर्रियत के खिलाफ खावर मानिका की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। खावर मानिका की इस अपील की समाअत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए जज जस्टिस आजम खान कर रहे हैं।
اس صورتحال میں القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران اور بشرا کو ریلیف ملتا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے فریاد کا اگلا فورم سپریم کورٹ ہوگا۔ وہاں بھی نئے 8 ججز کی تقرری سے متعلق جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 11 فروری کو ہونے جا رہا ہے اور پی ٹی آئی قیادت ابھی سے فکر میں دبلی ہوئی جا رہی ہے۔ پس پردہ گیم کے اسرار و رموز سے آگاہ ایک ذریعے کے بقول اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد اگر سپریم کورٹ سے بھی القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے کو برقرار رکھنے کی مہر لگ جاتی ہے تو تبھی وہ فیصلہ کن مرحلہ آئے گا جب قیدی نمبر 804 کے پاس غیر مشروط ڈیل کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔